आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर उस इंसान के दिल की धड़कन है जो इस संसार में रहते हुए भी उस परमात्मा को पाने की चाह रखता है। अक्सर सत्संगों में और आध्यात्मिक चर्चाओं में एक बहुत ही गहरा और बुनियादी प्रश्न सामने आता है। ये शब्द धुन आखिर कब सुनाई देती है? हम इसे कैसे सुन सकते हैं और इसके मार्ग में क्या बाधाएं हैं? हम सभी इस मृत्यु लोक में आए हैं। यहां आने के बाद हमारा मन इस बाहरी दुनिया के तमाशे में ऐसा उलझा कि हम अपनी असली पहचान ही भूल गए। लेकिन इस भूल भुलैया के बीच भी आत्मा के अंदर एक अजीब सी तड़प, एक अजीब सा खालीपन हमेशा बना रहता है। चाहे हमारे पास कितना भी धन दौलत हो, परिवार हो, मान सम्मान हो, लेकिन जब हम अकेले बैठते हैं तो एक कमी सी महसूस होती है। वो कमी और कुछ नहीं बल्कि आत्मा की अपने मूल मालिक से बिछड़ने की तड़प है। संतों महात्माओं ने आदिकाल से चिल्ला चिल्ला कर कहा है कि वो परमात्मा कहीं बादलों के पार नहीं रहता। वो तो हमारे इस 3.5 हाथ के पिंजरे यानी इस मानव शरीर के भीतर ही विराजमान है। और केवल वो विराजमान ही नहीं है बल्कि उसके घर से, उस परम पिता के दरबार से एक पवित्र ध्वनि, एक दिव्य राग, एक अनवरत संगीत हर पल गूंज रहा है। इसी को शास्त्रों में शब्द, नाम, अनहद नाद, कुदरती बाणी, कलमा या लागोस कहा गया है। ये शब्द कोई अक्षरों से मिलकर बना हुआ शब्द नहीं है जिसे जीभ से बोला जा सके। ये वो ईश्वरीय शक्ति है जिससे इस पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है। कहा जाता है कि सारा सिमरन, सारी पूजा पाठ, सारा ध्यान जो हमें सिखाया जाता है, उसका अंतिम लक्ष्य केवल और केवल उस शब्द को सुनना ही है। गुरु महाराज कहते हैं, नाम का सिमरन करो, आधे घंटे बैठो, चलते फिरते नाम जपो, उठते बैठते सुमिरन में रहो। ऐसा क्यों कहा जाता है? ताकि हमारी जो चेतना इस समय 9 द्वारों के जरिए बाहर की दुनिया में बिखरी हुई है, वो सिमट कर 10वें द्वार पर यानी हमारे अंतःकरण के केंद्र पर इकट्ठी हो सके। ये शब्द धुन परमात्मा के घर से सीधे हमारे भीतर आ रही है। ये एक डायरेक्ट कनेक्शन है। लेकिन विडंबना देखिए, इतनी साफ और स्पष्ट आवाज होने के बावजूद हम में से अधिकांश लोग इसे सुन नहीं पाते। जब बात आती है शब्द को सुनने की तो हमारे सामने 2 तरह के लोग आते हैं। एक वे लोग हैं जिनका अनुभव कहता है कि उन्हें कानों में आवाजें आती हैं, वे धुन को पकड़ पाते हैं क्योंकि उनका सिमरन पक गया है। दूसरी तरफ वे लोग हैं जो कहते हैं कि हम तो सालों से अभ्यास कर रहे हैं लेकिन हमें कुछ सुनाई नहीं देता, शायद हमारा सिमरन अभी कच्चा है। ये बात सिद्धांत के रूप में बिल्कुल सही है। जब तक बर्तन साफ नहीं होगा उसमें अमृत कैसे टिकेगा? जब तक मन सिमरन के जरिए पूरी तरह एकाग्र नहीं होगा तब तक उस महीन, बारीक और रूहानी आवाज को कैसे पकड़ा जा सकेगा? लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा व्यावहारिक प्रश्न खड़ा होता है जिसे हमें बड़ी गहराई से समझना होगा। बहुत से साधक ऐसे हैं जो 30 साल, 40 साल या 50 साल से किसी एक नाम का, गुरु मंत्र का सिमरन कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जवानी लगा दी, उनके बाल सफेद हो गए, उम्र ढलने लगी, लेकिन वे आज भी उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां से उन्होंने यात्रा शुरू की थी। वे पूछते हैं कि हे मालिक, अब और कितना समय लगेगा? इस नाम के सिमरन को पकाने में क्या हमारी पूरी जिंदगी यूं ही चली जाएगी? यदि इस जन्म में हम वो शब्द धुन सुन ही नहीं पाए तो हमारा ये मानव चोला पाना कैसे सफल हुआ? ये एक बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। साधक अपनी तरफ से प्रयास करता है लेकिन कहीं ना कहीं विधि में, समझ में या मार्ग में कोई ऐसी बारीक चूक हो रही होती है जिसके कारण वो मुख्य बिंदु तक नहीं पहुंच पाता। संतों ने कहा है कि जब तक शब्द सुनाई नहीं देगा तब तक उसके आगे का मार्ग यानी शब्द का प्रकाश दिखाई नहीं दे सकता। आध्यात्म के आकाश में चढ़ने के लिए शब्द ही वो सीढ़ी है। सबसे पहले ध्वनि प्रकट होती है। वो ध्वनि मन को शांत करती है, उसे अपनी तरफ खींचती है और फिर वही ध्वनि भीतर एक असीम दिव्य प्रकाश के रूप में रूपांतरित हो जाती है। तो फिर जो लोग दशकों से साधना कर रहे हैं वे कहाँ चूक रहे हैं? वे चूक रहे हैं भजन की सही तकनीक,
और उसके अभ्यास की निरंतरता में। केवल जीभ से या मन से नाम दोहराते रहना सिमरन का एक हिस्सा है, लेकिन उस नाम के सहारे अपनी सुरत को शब्द के साथ जोड़ना ये एक अलग कला है। इसी कला को संतों ने अपने अपने आंतरिक अनुभवों के माध्यम से हमारे सामने रखा है, ताकि हम अपनी जिंदगी को यूं ही व्यर्थ जाने से बचा सकें। तो आइए अब उस व्यावहारिक और अचूक विधि की चर्चा करते हैं जिसे संतों ने भजन पर बैठना कहा है। शब्द धुन को सुनने के लिए सबसे पहले जो क्रिया करनी होती है वह बहुत ही सरल है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बहुत गहरा है। विधि ये है कि आप बिल्कुल शांत होकर बैठें और अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अपने दोनों कानों में डालें। कानों को इस तरह बंद करें कि बाहर की जो हवा का दबाव है या जो बाहरी कोलाहल है वह पूरी तरह से रुक जाए। जैसे ही आप अपने कानों को उंगली से बंद करते हैं, आपको तुरंत अपने भीतर एक आवाज गूंजती हुई महसूस होगी। आपके आसपास के वातावरण में जो भी थोड़ी बहुत बारीक आवाजें होती हैं, वे कान बंद होते ही हमारी खोपड़ी के भीतर, हमारे मस्तिष्क के अंदर प्रतिध्वनित होने लगती हैं। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह इस शरीर की बनावट का सबसे पहला अनुभव है। आप चाहें तो इस समय भी जहां बैठकर आप यह सुन रहे हैं, कुछ सेकंड के लिए अपनी उंगलियां कानों में डालकर देख सकते हैं। आपको तुरंत एक सनसनाहट, एक सां की आवाज या एक गहरी गूंज सुनाई देगी। संतों ने कहा कि यही वह शुरुआती बिंदु है जहां से तुम्हें अपनी यात्रा शुरू करनी है। अब समस्या कहां आती है? लोग 2-4 मिनट या 10 मिनट इस तरह बैठते हैं, उंगलियां थक जाती हैं या मन ऊब जाता है और वे हाथ हटा लेते हैं। वे कहते हैं इसमें तो कुछ नहीं है, यह तो केवल कानों की साधारण गूंज है। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि जैसे हम सिमरन का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाते हैं, ठीक वैसे ही इस भजन की पद्धति को भी समय देना पड़ता है। यदि आप इस बैठक को, इस अभ्यास को लंबे अंतराल तक ले जा सके, जैसे आप सिमरन आसानी से 2 घंटे या 2.5 घंटे का कर लेते हैं, उसी प्रकार यदि आप कानों में उंगली डालकर बैठने के इस अभ्यास को 1 घंटे, 1.5 घंटे या 2 घंटे तक खींच सके, तो एक बहुत बड़ा रूपांतरण घटित होता है। वह जो शुरुआत में एक साधारण सी गूंज या सनसनाहट लग रही थी, वह धीरे धीरे साफ होने लगती है। वह बाहरी वातावरण की गूंज से हटकर आपके शरीर के भीतर की सूक्ष्म जीवन शक्ति की आवाज बनने लगती है। वह इतनी स्पष्ट और तीव्र होने लगती है कि साधक दंग रह जाता है। जब कोई साधक इस अभ्यास को रोज नियम से बिना नागा किए लंबे समय तक करता है, तो शब्द धुन के साथ उसका संबंध इस कदर पक्का और अटूट हो जाता है कि फिर उसे कानों में उंगली डालने की जरूरत भी नहीं पड़ती। यह धुन उसके अस्तित्व का हिस्सा बन जाती है। जैसे हम दुनिया के तमाम काम धंधे करते हैं, दुकान पर बैठे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, खाना बना रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं और हमारे भीतर बैकग्राउंड में सिमरन चलता रहता है, ठीक उसी तरह यह शब्द भी हमारे अंदर निरंतर 24 घंटे सुनाई देता रहता है। आप बाहर से दुनिया के काम कर रहे होंगे, लेकिन आपके अंदर एक बारीक और बेहद मधुर संगीत लगातार बज रहा होगा। यहाँ तक कि जब आप रात को सब कामों से फुर्सत पाकर बिस्तर पर सोने के लिए लेटते हैं, उस समय जब पूरी दुनिया सो रही होती है और बाहर पूर्ण सन्नाटा होता है, तब यह ध्वनि आपके भीतर इतनी तीव्रता से उभरती है कि आप हैरान रह जाएंगे। रात के सन्नाटे में यह आवाज इतनी तेजी से आती है मानो कोई बहुत बड़ा झरना आपके सिर के भीतर गिर रहा हो, या मानो कोई दिव्य शंख बहुत तेज आवाज में बज रहा हो। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इतनी तेजी और गूंज के साथ ये शब्द आ रहा है कि पूरा कमरा ही इस ध्वनि से भर गया है, जबकि वो आवाज केवल आपके भीतर हो रही होती है। ये अनुभव डरावना नहीं होता, बल्कि ये एक असीम शांति और आनंद से भरा होता है। इसे सुनने के बाद दुनिया का कोई भी संगीत आपको सुरीला नहीं लगेगा। संसार के सारे राग, सारे वाद्य यंत्र इस आंतरिक संगीत के सामने फीके और बेजान लगने लगते हैं। ये शब्द धुन हमारे शरीर के अंदर पहले से ही मौजूद है, इसे कहीं बाहर से लाया नहीं जाता। अब कई लोग ये तर्क दे सकते हैं कि यदि ये आवाज पहले से मौजूद है तो हमें हमेशा क्यों नहीं सुनाई देती, और क्या ये वाकई परमात्मा की ही आवाज है? इस बात को गहराई से समझें। यदि हम कहें कि ये आवाज हमारे अंदर पहले से मौजूद है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो उस परमात्मा का ही एक अंश है। आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है, वो उसी की चेतना की एक बूंद है, और ये शरीर उस आत्मा का ठिकाना है।
जब तक आत्मा इस शरीर में है, ये शरीर जिंदा है, सांसें चल रही हैं, दिल धड़क रहा है। तो जब परमात्मा की अंश रूपी आत्मा इस शरीर के अंदर मौजूद है, तो उस परमात्मा के घर की ध्वनि भी इस शरीर के अंदर हर समय मौजूद रहेगी ही। लेकिन हमारी हालत कैसी है? हमारी हालत उस कस्तूरी मृग जैसी है, जिसके खुद के पेट में कस्तूरी की अद्भुत सुगंध होती है, लेकिन वो उस सुगंध से बेखबर होकर उसे पूरे जंगल में, झाड़ियों में खोजता फिरता है और थक कर परेशान होता है। ठीक इसी तरह वो दिव्य ध्वनि हमारे भीतर गूंज रही है, लेकिन हमारे कान बाहर की दुनिया की बातें सुनने में, निंदा चुगली सुनने में, दुनिया के शोर शराबे को सुनने में इतने व्यस्त हैं कि हमें अपने भीतर की वो अत्यंत महीन और पवित्र आवाज सुनाई ही नहीं देती। जैसे आत्मा को जानने के लिए, उसे जगाने के लिए हमें परमात्मा का सिमरण करना पड़ता है, गुरु के दिए हुए पवित्र नाम की टेक लेनी पड़ती है, नाम का सहारा लेना पड़ता है। ठीक उसी तरह जब आत्मा उस नाम की कमाई करते करते पवित्र होती है और अंतर्मुखी होती है, तब उसे अंदर स्पर्श करने पर यह शब्द सुनाई देने लगता है। ये ऐसा ही है जैसे कोई रेडियो स्टेशन से गाने तो ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, लेकिन जब तक आप अपने रेडियो का नॉब घुमाकर सही फ्रीक्वेंसी पर नहीं लाएंगे, तब तक आपको केवल सरसराहट सुनाई देगी, कोई गाना सुनाई नहीं देगा। सिमरन हमारे मन को सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करता है और भजन के दौरान जब हम कान बंद करते हैं तो हम उस स्टेशन के गाने को, यानी उस शब्द धुन को स्पष्ट रूप से सुनने लगते हैं। अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले साधकों के सामने एक और बहुत बड़ी समस्या आती है, और वो है आसन, यानी बैठने का तरीका। हमारे समाज में और कई पुरानी किताबों में यह धारणा फैला दी गई है कि यदि तुम्हें परमात्मा का ध्यान करना है, शब्द सुनना है, तो तुम्हें कठोर आसन लगाना होगा। तुम्हें जमीन पर चौकड़ी मारकर रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करके बिना हिले डुले घंटों बैठना होगा। अब व्यावहारिक धरातल पर सोचिए, हम सभी के शरीरों की स्थिति एक जैसी नहीं है। हर व्यक्ति का स्वास्थ्य, उसकी उम्र और उसके शरीर की बनावट अलग अलग है। एक युवा साधक जिसकी उम्र 20 या 25 साल है, वो आसानी से जमीन पर पालथी मारकर चौकड़ी जमाकर 2-2.5 घंटे बैठ सकता है। उसके घुटने और उसकी कमर उसका साथ देंगे। लेकिन जरा सोचिए एक 65 या 70 साल के बुजुर्ग साधक के बारे में। उनके घुटनों में ग्रीस खत्म हो चुका है, गठिया का दर्द है, रीढ़ की हड्डी में समस्या है। यदि उनसे कहा जाए कि आप भी 2.5 घंटे बिना हिले ढुले जमीन पर बैठिए, तभी आपको शब्द सुनाई देगा, तो ये उनके साथ सरासर नाइंसाफी होगी। वे दर्द के मारे छटपटाने लगेंगे। उनका ध्यान परमात्मा या शब्द में लगने के बजाय उनके घुटनों के दर्द पर टिक जाएगा। संतों महात्माओं ने कभी भी शरीर को कष्ट देने की बात नहीं कही। हठ योग में शरीर को तपाया जाता है, लेकिन संत मत या सहज मार्ग प्रेम और सहजता का मार्ग है। हर महात्मा का अपना एक आंतरिक अनुभव होता है जो उन्होंने अपने समय में साधकों के सामने रखा। इसीलिए हर संत की वाणी मुबारक है, लेकिन हमें उसके पीछे के मूल सिद्धांत को समझना होगा, ना कि लकीर का फकीर बनना होगा। यदि आप शरीर से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, आप 2.5 घंटे तक एक ही आसन में बैठ सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आपको जरूर बैठना चाहिए। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो भी घबराने की या ये सोचने की कोई जरूरत नहीं है कि आप इस मार्ग पर पीछे रह जाएंगे। मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि जिस तरह हम चलते फिरते, उठते बैठते सहजता से सिमरन कर सकते हैं, ठीक उसी तरह हम भजन का अभ्यास भी अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार ज्यादा समय तक कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, यदि कोई साधक बीमार है, अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा हुआ है, डॉक्टर ने उसे सीधे उठकर बैठने की सख्त मनाही की है, तो क्या वो भजन नहीं करेगा? क्या वो परमात्मा की धुन से वंचित रह जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर किसी की कमर में पुराना दर्द रहता है और वो कुर्सी से नीचे नहीं बैठ सकता, तो वो कुर्सी पर ही आराम से बैठ जाए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ना नीचे बैठ सकते हैं, ना ज्यादा देर कुर्सी पर बैठ सकते हैं, वे केवल सीधे लेट सकते हैं। तो संतों का मूल उपदेश क्या है? जैसी जिसकी शक्ति है, शरीर की वैसी स्थिति के हिसाब से चाहे बैठे, चाहे लेटे, चाहे खड़ा रहे, चाहे दीवार का सहारा लेकर बैठे, बस अपने दोनों कानों में दोनों उंगलियां डाले। मुख्य उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं है, बल्कि मुख्य उद्देश्य है दोनों कानों को बाहरी दुनिया के लिए बंद करना और सूरत को भीतर एकाग्र करना। जब आप बाहरी तौर पर पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, जब बाहर की कोई आवाज आपके कानों के पर्दे को नहीं छुएगी, तब अंदर की आवाज स्वतः ही गूंजने लगेगी।
इसके लिए आपको बिस्तर पर बार बार करवट लेने की या जबरदस्ती अपनी मुद्रा बदलने की कोई जरूरत नहीं है। आप जिस भी अवस्था में सहज हैं, चाहे लेटे हुए चाहे बैठे हुए, उसी में टिक जाएं। जब आप अपने कानों को बंद करके अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार शांत होकर बैठ जाते हैं, तो उसके बाद अंदरूनी धरातल पर क्या घटित होता है, इसे बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो जगह है जहां साधक का मन सबसे ज्यादा खेल खेलता है। जैसे ही आप बाहरी कानों को बंद करते हैं, वो निरंतर होने वाली गूंज आपको धीरे धीरे गहरे अंधेरे की ओर ले जाएगी। आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, अब आपके सामने केवल एक शून्य, एक अंधकार है। यहां पर सिमरन और भजन के बीच का एक बहुत बड़ा अंतर सामने आता है। जब हम साधारण रूप से केवल आंखें बंद करके सिमरन करने बैठते हैं, तो हमारा मन बहुत चालाकी करता है। जैसे ही हम नाम जपना शुरू करते हैं, हमारे दिमाग में विचारों की एक बाढ़ आ जाती है। पुरानी बातें, भविष्य की योजनाएं, घर परिवार की चिंताएं, दुकान का हिसाब, सब कुछ एक साथ बड़ी तेजी से हमारे दिमाग में घूमने लगता है। हम एक विचार के पीछे भागते हैं, फिर दूसरे के पीछे भागते हैं और सिमरन कहीं पीछे छूट जाता है। लेकिन भजन की अवस्था में, यानी जब कान भी बंद हैं और भीतर एक आवाज गूंज रही है, तब मन का ये व्यवहार बदल जाता है। उस गहरे अंधेरे और गूंज के प्रभाव से विचार तो आएंगे, क्योंकि विचार मन का स्वभाव है। वो एकदम से बंद नहीं हो सकता, लेकिन वे विचार बड़े धीरे धीरे आएंगे। साधारण सिमरन की तरह विचारों की कोई फौज एक साथ आप पर हमला नहीं करेगी, बल्कि एक विचार आएगा, वो बड़ी धीमी गति से आपके सामने से गुजरेगा, फिर वो खत्म होगा, तब जाकर थोड़ी देर बाद दूसरा विचार आएगा। यही वो समय है जहां आपके द्वारा सालों से किया गया सिमरन, चाहे वो आधा घंटा ही क्यों ना हो, आपकी ढाल बनकर खड़ा होता है। जब वो अकेला विचार बड़े धीरे से आपके अंदर प्रवेश करता है, और यदि आपको अपने गुरु का दिया हुआ नाम थोड़ा सा भी याद है, तो आप तुरंत उस नाम का मानसिक उच्चारण शुरू कर देते हैं। वो नाम, वो सिमरन उस विचार के सामने एक प्रकाश की तरह काम करता है। वो विचार उस नाम से टकराता है और अंदर उथल पुथल मचाने के बजाय उसे एक नया रास्ता मिल जाता है। इसे कहते हैं विचारों को चैनलाइज करना। आपका मन उस विचार को पकड़कर दुनिया में वापस भागने के बजाय सिमरन के सहारे उसे सहजता से बाहर का रास्ता दिखा देता है। विचार अपने आप शांत हो जाते हैं। इसके लिए साधक को कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, बस अपने भीतर एक सच्ची जिज्ञासा और साक्षी भाव रखना होता है। जैसे ही वो विचार बाहर निकल जाता है, आप भीतर से पूरी तरह से खाली हो जाते हैं। और जब आप खाली होते हैं, तो वो जो अंदर की आवाज गूंज रही थी, वो और गहरी और साफ होकर आपके सामने प्रकट होती है। क्योंकि अब आप 5 या 10 मिनट में उठने वाले साधक नहीं हैं, आप लंबे समय तक, यानी 1 घंटे या 2 घंटे के लिए कानों में उंगली डाले अपनी सहज अवस्था में टिके हुए हैं। तो वो जो भीतर की गूंज थी, वो अब नए नए रूप अख्तियार करने लगेगी। वो साधारण सनसनाहट से बदलकर तरह तरह की शक्लों में, तरह तरह की आवाजों में रूपांतरित होने लगेगी। यहाँ पर बहुत से साधक एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे धोखे का शिकार हो जाते हैं। जब उन्हें अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, तो वे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने लगते हैं। वे सोचने लगते हैं, अरे ये आवाज तो मेरे सीधे कान से आ रही है, इसका मतलब मेरा ध्यान सही चल रहा है। नहीं नहीं, ये आवाज तो उल्टे कान से आ रही है। किताबों में लिखा है कि उल्टे कान की आवाज नकारात्मक होती है, मुझे इसे बंद करना चाहिए। ये आवाज सिर के पिछले हिस्से से आ रही है या ऊपर चोटी से आ रही है। संतों ने सचेत करते हुए कहा है कि इस अवस्था में आकर अपनी बुद्धि को पूरी तरह से बाहर छोड़ दो। अपनी चतुराई का इस्तेमाल करने की यहां रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। ये जो चक्रव्यूह है कि आवाज सीधे से आ रही है या उल्टे से, ये केवल मन का भटकाव है। सच तो ये है कि वो परमात्मा की मौज है। वो शब्द धुन हमारे सिर की चोटी से लेकर पैर के अंगूठे तक शरीर के किसी भी हिस्से से, किसी भी नस से प्रकट हो सकती है। वो पूरे शरीर के भीतर व्याप्त है। जब वो प्रकट होगी तो वो किसी नियम की मोहताज नहीं होगी। इसलिए दाएं बाएं, सीधे उल्टे के चक्कर में पड़कर अपनी साधना को खराब मत कीजिए। अपनी बुद्धि को पूरी तरह विश्राम दे दीजिए। कबीर साहब ने इस अवस्था के लिए एक बहुत ही सुंदर बात कही है। तन थिर, मन थिर, बचन थिर, सुरत निरत थिर होए,
कबीर स्थिरता के पीछे अनहद बाजे सोए। इसका अर्थ क्या है? तन स्थिर हो गया, यानी आपने जिस भी अवस्था में अपने आप को टिकाया था वो स्थिर हो गया। बाहर चाहे कितना भी शोर हो, डीजे बज रहा हो, गली में कोई उत्सव हो रहा हो, कोई शादी पार्टी हो रही हो, यदि आप अपने कमरे में एकांत में उंगली डाले बैठे हैं तो बाहर का कोई भी कोलाहल आपके भीतर के इस क्रम को तोड़ नहीं सकता। जब तन स्थिर होता है तो धीरे धीरे मन भी स्थिर होने लगता है, और उस स्थिरता में जो आवाज गूंजती है उसे ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे गुरु का ध्यान करना है या परमात्मा का रूप देखना है। वो आवाज खुद ब खुद आपको खींच लेती है। वहां पर हमारी जो सूरत है उसकी मदद खुद वो शब्द की शक्ति करती है। संतों ने कहा है कि उस समय सद्गुरु की आंतरिक सत्ता, उनका रूहानी स्वरूप साधक की मदद के लिए वहां मौजूद होता है। जब साधक उस आंतरिक ध्वनि के प्रवाह में पूरी तरह से डूब जाता है तो उसे एक बहुत ही अनोखा और विस्मयकारी अनुभव होता है। उसे महसूस होता है कि अब उसे शब्द को सुनने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ रहा है। शुरुआत में ऐसा लगता था कि हम उंगली डालकर जबरदस्ती आवाज ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब पासा पलट चुका है। अब वो आवाज खुद साधक को अपनी तरफ खींच रही है। जैसे एक अत्यंत शक्तिशाली चुंबक लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ खींच लेता है, वैसे ही वो शब्द धुन हमारी आत्मा को, हमारी चेतना को इस संसार से, इस शरीर के बंधनों से ऊपर की तरफ खींचने लगती है। इसी नाजुक मोड़ पर गुरु की महिमा का असली पता चलता है। बाहर जो गुरु हमें हाड़ मांस के शरीर में दिखाई देते हैं वे वास्तव में केवल उतने ही नहीं हैं। उनका असली रूप तो शब्द स्वरूप है। जब साधक भीतर एकाग्र होता है तो गुरु की वो आंतरिक शक्ति, वो सद्गुरु सत्ता साधक को साक्षात महसूस करा देती है। गुरु अंदर से जैसे हाथ पकड़कर कहते हैं, हाँ बच्चे, यही वो रास्ता है जो सीधे मालिक के घर जाता है। अब तो दुनिया को भूल जा और इस आवाज को पकड़ ले। पकड़ने का मतलब ये नहीं कि आपको मुट्ठी बंद करनी है। पकड़ने का मतलब है कि आपका ध्यान उस आवाज में पूरी तरह से लीन हो जाता है। ध्यान इस कदर टिकता है, ऐसा थामता है कि साधक का अपना आपा खो जाता है। वो भूल जाता है कि वो कहाँ बैठा है, उसका शरीर कहाँ है, दुनिया में क्या चल रहा है। वो केवल और केवल उस ध्वनि का हिस्सा बन जाता है। और फिर आता है वो जादुई क्षण, वो परम अवस्था जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि जंगलों में हजारों साल तपस्या करते रहे। वो आवाज, वो अनहद नाद जो अब तक कानों में गूंज रहा था, धीरे धीरे ऊपर उठते उठते एक अद्भुत और असीम प्रकाश का रूप ले लेता है। ध्वनि प्रकाश में बदल जाती है। जिस भीतर के आकाश में पहले केवल घोर अंधकार दिखाई देता था, वहां अब करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा चमकदार लेकिन अत्यंत शीतल और शांत प्रकाश फैल जाता है। ये वो प्रकाश है जिसे देखकर आत्मा तृप्त हो जाती है, मन हमेशा के लिए शांत हो जाता है। सारी वासनाएं, सारे विकार, सारी चिंताएं उस प्रकाश की एक छोटी सी किरण से जलकर भस्म हो जाती हैं। इसी को संतों ने लख 84 के चक्र से मुक्ति और परम पद की प्राप्ति कहा है। ये सब बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत आनंद देती हैं, लेकिन प्रश्न फिर वही आता है कि ये हमें कब सुनाई देगी? हम इस मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? इस दुनिया में कोई भी मूल्यवान चीज बिना कीमत चुकाए नहीं मिलती। यदि आपको एक छोटी सी नौकरी पानी हो या कोई व्यापार चलाना हो तो आप दिन रात एक कर देते हैं। तो फिर उस त्रिलोक के मालिक को पाने के लिए, उस परम ध्वनि को सुनने के लिए क्या हमें थोड़ा सा धैर्य और नियम नहीं अपनाना चाहिए? संतों महात्माओं ने जो मार्ग बताया है वो पूरी तरह से व्यावहारिक है। जिन लोगों ने पहले से थोड़ी बहुत कमाई की है, जिनका सिमरन थोड़ा गहरा है, वे यदि इस विधि से यानी अपनी शारीरिक सुविधा के अनुसार आसन लगाकर कानों को उंगलियों से बंद करके रोज 1 से 2.5 घंटे बैठना शुरू करें तो उन्हें 1 से 1.5 हफ्ते के भीतर ही ये शब्द धुन स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगेगी। ये कोई कल्पना नहीं, ये एक हकीकत है। और जो लोग बिल्कुल नए हैं या जो सालों से अभ्यास करने के बावजूद असफल रहे हैं, उनके लिए ये 40 दिन का एक चैलेंज है, एक महासंकल्प है। 40 दिन का समय हमारे शरीर और मन के विज्ञान में बहुत महत्व रखता है। किसी भी अभ्यास को यदि लगातार 40 दिन तक किया जाए तो वो हमारे अवचेतन मन का हिस्सा बन जाता है, वो हमारी आदत बन जाता है। 40 दिन का नियम क्या है? पहला, निरंतरता। इन 40 दिनों में एक भी दिन का नागा नहीं होना चाहिए। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, आपको अपने भजन के समय पर बैठना ही है। दूसरा, शारीरिक सहजता। अपने शरीर के साथ कोई जबरदस्ती न करें। यदि बैठ सकते हैं तो बैठें, नहीं तो कुर्सी पर या बिस्तर पर लेटकर आराम से इस अभ्यास को करें।
मुख्य ध्यान कानों को बंद करने और भीतर की गूंज पर टिकाने पर होना चाहिए। तीसरा, समय की अवधि। शुरुआत भले ही आधे घंटे से करें, लेकिन धीरे धीरे इस समय को बढ़ाकर 1 घंटे, 1.5 घंटे और अंततः 2 से 2.5 घंटे तक ले जाने का प्रयास करें। जितना लंबा समय आप उस भीतर की गूंज को देंगे, वो उतनी ही जल्दी साफ होगी। चौथा, धैर्य और समर्पण। बैठने के बाद ये उम्मीद न करें कि आज ही मुझे शंख या घंटे की आवाज सुनाई दे जाएगी। अपनी बुद्धि को बाहर छोड़ दें। जो भी गूंज आ रही है, जैसी भी आ रही है, उसे बस सुनते रहें। गुरु पर और परमात्मा पर पूरा भरोसा रखें। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि यदि कोई भी जिज्ञासु आत्मा इन 40 दिनों तक पूरी निष्ठा, प्रेम और समर्पण के साथ इस भजन की पद्धति को अपना लेती है, तो 40 दिन पूरे होने से पहले ही उसके भीतर वो कुदरती वाणी, वो शब्द धुन इस कदर जागृत हो जाएगी कि उसे फिर कभी किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि शब्द कब सुनाई देता है। वो ध्वनि खुद उसके जीवन का आधार बन जाएगी। वो चलते फिरते, उठते बैठते उस परमात्मा के घर के संगीत को सुनेगा, उसका आनंद लेगा और उसका ये मानव जीवन सचमुच सफल हो जाएगा। संतों की ये साखी, ये उपदेश कोई किताबी ज्ञान नहीं है। ये उनके खून और पसीने की, उनकी रूहानी कमाई का निचोड़ है। इसे केवल कानों से सुनकर छोड़ मत देना, इसे अपने जीवन में उतार कर देखना। परमात्मा आपके अंग संग है, वो शब्द आपके भीतर गूंज रहा है। बस आपको अपने कपाट खोलने हैं। मालिक आप सभी पर अपनी दया मेहर बनाए रखें, आपको आंतरिक मार्ग पर तरक्की बख्शें और वो पवित्र शब्द धुन आपके भीतर जल्द से जल्द प्रकट हो। राधा स्वामी।